गंभीर बातें आज स्पेशल एंटी करप्शन जज जम्मू ताहिर खुर्शीद रैना ने इस ऑर्डर में लिखी हैं, जिस ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर शशि सूदन शर्मा की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है। यह खबर आप तक पहुंच गई है, लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि इस ऑर्डर में स्पेशल जज एंटी करप्शन जम्मू ताहिर खुर्शीद रैना ये कहते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल होते हुए डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने अपनी ओरिजिनल एडमिशन फाइल यानी जिस फाइल में उनके एडमिशन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, वो फाइल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा से बरामद हुई और उस फाइल के अंदर एज प्रूफ नहीं था। यानी जिस डॉक्यूमेंट से यह साबित होता कि डॉक्टर शशि सूदन शर्मा की असली उम्र कितनी है, वो कागज गायब था। ये ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है, जिसमें उन्होंने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि जब प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन हो रही थी तो एक क्वेश्चनियर भेजा क्राइम ब्रांच ने 9 मई 2021 को डॉक्टर शशि सूदन शर्मा को, उनसे पूछने के लिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन के समय सबमिट किए थे, और उनसे यह भी कहा कि उनकी आप कॉपीज दे दीजिए। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं वो फॉर्म के साथ अटैच होंगे। उन्होंने कहा कि जिस समय क्राइम ब्रांच ने उनके घर पर छापेमारी की, वहां उन्हें ओरिजिनल एडमिशन फाइल मिली, लेकिन उस ओरिजिनल एडमिशन फाइल में कोई एज प्रूफ अटैच नहीं था। यहां पर स्पेशल जज एंटी करप्शन पूछते हैं कि ओरिजिनल एडमिशन फाइल प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर शशि सूदन शर्मा के पास कैसे पहुंची, और खासतौर पर वो एडमिशन फाइल जो 1981 की थी, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के एडमिशन सेक्शन में होनी चाहिए थी, वो फाइल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा के घर कैसे पहुंची, और उसके बाद एज प्रूफ उसमें से गायब क्यों था। क्योंकि एज प्रूफ की बिना पर ही आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलती है। एज प्रूफ ही उसमें से गायब हुआ, एज प्रूफ ही उसमें नहीं था। और यह भी कहा गया है कि एमबीबीएस में 1981 में जब उन्होंने एडमिशन ली तो एज प्रूफ ही वो डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट की बिना पर उनकी एलिजिबिलिटी बनती है और उसके बाद उनकी एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन होती है। इस पर कोर्ट ने आगे कहा है कि डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज किया प्रिंसिपल के तौर पर। उन्होंने पुरानी फाइल जो है उसे ले लिया और या तो उन्होंने डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय किया है या वो एज प्रूफ इनकी कस्टडी में है। और आगे उन्होंने ये कहा है कि एडमिशन फाइल अपने पास रखना जिसमें एज प्रूफ नहीं है, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि वो अपनी जो उन्होंने एज प्रूफ 8 अप्रैल 1964 का सबमिट किया है उसके बारे में श्योर नहीं है, जिसकी बिना पर वो एमबीबीएस के एंट्रेंस इम्तिहान में आई और बाद में उन्होंने 1981 में एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन भी ली। उसके बाद आगे वो कहते हैं अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वो लगातार 1965 अपनी डेट ऑफ बर्थ क्लेम करती रही और उन्होंने ये भी कहा कि प्रोसिक्यूशन ये बहुत अहम मामला है जिसे प्रोसिक्यूशन ने रेज किया है। उसके बाद उन्होंने आगे कोर्ट ये भी कहता है कि क्राइम ब्रांच ने जब उनसे बार बार पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 40 साल पुराना मसला है और उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वो कहते हैं कि दूसरी तरफ से एडमिशन फाइल सेक्शन से ले लेना, जिस एडमिशन फाइल में अब एज प्रूफ नहीं है और उससे साफ तौर पर यह पता चलता है जो डेट ऑफ बर्थ उनकी 8/4/1964 वाली थी, उस पर जो शक है, जाहिर सी बात है उस पर शक और पुख्ता होता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे उनका जो पूरे का पूरा कैरियर है इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड है और उन्होंने कहा कि उसकी जेन्युइननेस कि क्या वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, उसकी जेन्युइननेस पर खुद डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने सवाल खड़े किए हुए हैं
और उन्होंने कहा कि इसको और ज्यादा मेटिकुलसली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि क्राइम ब्रांच जो पड़ताल कर रही है उस पड़ताल का जवाब न देना, एडमिशन फाइल जो है अपनी कस्टडी में रखना, उससे साफ तौर पर इनके इन्फ्लुएंस का, इनके पोटेंशियल का और एविडेंस के साथ टेम्पर करने की जो इनकी टेंडेंसी है उसका पता चलता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ कॉपरेट करने की बजाय एक बोनाफाइड पब्लिक सर्वेंट की तरह वो भाग गई और ना अपने घर पर ना अपने दफ्तर पर मिली जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने रेड किया। और उन्होंने कहा कि इसलिए जो बेल को देना या बेल रिफ्यूज करना, ये बेसिकली इसको लेकर दोनों चीजों का ख्याल रखना है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने रुतबे का, उन्होंने अपने ओहदे का इस्तेमाल किया और जो पुरानी फाइल थी उस पुरानी फाइल को डॉक्टर शशि सूदन शर्मा को लेकर उन्होंने कहा है कि वो पुरानी फाइल जो है लेकर घर चली गई। अब अगर पूरे मामले की हम बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि मामला बेसिकली ये था कि मैट्रिक का डिप्लोमा जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने डॉक्टर शशि सूदन शर्मा को इशू किया, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 8 अप्रैल 1965, लेकिन ये इल्जाम उन पर लगा है कि इस डेट ऑफ बर्थ की बिना पर वो एमबीबीएस का जो 1981 में इम्तिहान हुआ उसमें अपियर नहीं हो सकती थी क्योंकि उनकी उम्र उस समय 17 साल थी, 31 दिसंबर 1981 को। और उसके बाद ये भी पता चलता है कि उसके बाद डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने अपनी डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करवाया और उन्हें नई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मिली, जिस नई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में उनकी डेट ऑफ बर्थ 8 अप्रैल 1964 थी। इस करेक्टेड डेट ऑफ बर्थ की बिना पर उन्हें एमबीबीएस के एंट्रेंस इम्तिहान में बैठने की इजाजत मिली। वो इम्तिहान में अपियर भी हुई, उसको क्वालिफाई भी किया और कोर्स के लिए सिलेक्ट भी हो गई। जब उन्हें जीएमसी जम्मू में एडमिशन मिली, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 8/4/1964 बताई। वही उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, सिग्नेचर किए और एमबीबीएस कोर्स खत्म करने के बाद जो वो 1988 में असिस्टेंट सर्जन लगी, उस टाइम पर उन्होंने अपना मैट्रिक का डिप्लोमा दिया जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ 8/4/1965 थी एज प्रूफ के तौर पर। और उन्होंने कहा कि वही उनके सर्विस बुक पर है और इस डेट ऑफ बर्थ के साथ वो सर्विस कैरियर्स में कंटिन्यू किया उन लोगों ने। और जो डिक्लेरेशन फॉर्म उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में 2016-17 में सबमिट किया है उसमें भी उन्होंने डेट ऑफ बर्थ जो है वो 8/4/1965 बताई है। और इसी के ऊपर बाद में जैसे मैंने आपको कहा कि प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में जब इल्जामात सही साबित हुए तो उसके बाद एफआईआर लगी। तो कोर्ट ने इस पर यह भी कहा है कि जब हमने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ होती है कि जो एमबीबीएस में उनकी एडमिशन है डॉक्टर शशि सूदन शर्मा की, वो 8/4/1964 वाली डेट ऑफ बर्थ की बिना पर हुई है और बाद में उन्होंने मैट्रिक का डिप्लोमा दिया है जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ 8/4/1965 है। अब इसको लेकर उन्होंने ये कहा कि जब आर्गुमेंट हम सुन रहे थे, डॉक्टर शशि सूदन शर्मा के वकीलों ने यह कहा कि उन्होंने गलती से अपना मैट्रिकुलेशन का डिप्लोमा अपॉइंटमेंट के टाइम में दिया जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ 8/4/1965 था। यह गलती थी, बल्कि जानबूझकर किया हुआ कोई अपराध नहीं था। उस पर कोर्ट ने आगे यह कहा कि हम इस ओपिनियन को नहीं मानते। उन्होंने यह कहा कि उन्होंने कैरियर की 2 स्टेजेस पर 2 डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वो 8/4/1965 वाली डेट ऑफ बर्थ के साथ कंटिन्यू करती रही और 2016 में जो उन्होंने अपना डिक्लेरेशन जम्मू यूनिवर्सिटी में दिया है उसमें भी 8/4/1965 अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रेविटी का जहां तक ताल्लुक है उसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने ये कहा, वो डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, प्रिंसिपल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, वो बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए रोल मॉडल हैं। तो जो रोल मॉडल है वो ऐसी गलतियां नहीं कर सकते हैं। और ज्यादा गंभीर बात तो यह है कि डॉक्टर शशि सूदन शर्मा को लेकर इस ऑर्डर में जो बताया गया है वो हैरान करता है। उनके पास 2 पैन कार्ड हैं, 2 ड्राइविंग लाइसेंस हैं जिन पर 2 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ हैं और उनकी जो एलआईसी पॉलिसीज हैं उन एलआईसी पॉलिसीज में उनकी डेट ऑफ बर्थ 1964 मेंशन की हुई है। अब जाहिर सी बात है जो इसको लेकर कोर्ट ये कहती है कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के तौर पर जो शख्स प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की पोजीशन पर है, इससे उसके एंटेसिडेंट्स का पता चलता है जिसको लेकर जिस पर कोर्ट को विचार करना है। उसके बाद उन्होंने ये कहा जब प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन हुई उस वक्त भी क्राइम ब्रांच ने कि जब इनसे ये पूछा कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से दिए थे, तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर जब उनसे सवाल जवाब हुए तो जिस डॉक्यूमेंट को लेकर उन्हें एडमिशन फाइल को लेकर कहा कि मुझे 40 साल पुरानी बात याद नहीं है, बाद में वो डॉक्यूमेंट जो है डॉक्टर शशि सूदन शर्मा के घर से बरामद हुआ। बड़ा गंभीर मामला है, लेकिन हैरानगी की बात यह है
कि इतना गंभीर ऑर्डर आने के बाद भी अभी तक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग ने डॉक्टर श्री सुदन शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर इसी तरह का मामला कहीं और बना होता तो शायद अभी तक सस्पेंड भी कर दिया गया होता और अभी तक एक और इंक्वायरी भी इनिशिएट कर दी गई होती, ये आम लोग बोल रहे हैं। हालांकि इस ऑर्डर को डॉक्टर श्री सुदन शर्मा हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं और हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो हाईकोर्ट में जब वो इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल स्पेशल जज एंटी करप्शन ताहिर खुर्शीद रैना ने बहुत सारी चीजें अपने ऑर्डर में लिखी हैं। सबसे बड़ी बात यह, डॉक्टर श्री सुदन शर्मा 2 पैन कार्ड्स का इस्तेमाल कर रही हैं, 2 ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास हैं, 2 डेट ऑफ बर्थ के साथ वो अपने पूरे कैरियर में चलती आई हैं। 64 की डेट ऑफ बर्थ एमबीबीएस में एडमिशन के लिए इस्तेमाल की गई, 65 की डेट ऑफ बर्थ तब इस्तेमाल की गई जब उनको ठीक लगा। तो ये सारी वो गंभीर बातें हैं जिनको लेकर, उसके बाद सबसे हैरान करने वाली बात ये, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के एडमिशन सेक्शन से फाइल लेकर वो घर चली गई जिसमें 1981 में जब उनका एडमिशन हुआ था सारे डॉक्यूमेंट्स थे और एक ही डॉक्यूमेंट जो उनकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ था वो उसमें से गायब था। इस साफ तौर पर कोर्ट ने इस ओर इशारा किया है कि प्रिंसिपल के तौर पर उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया ताकि जो मामला उनके खिलाफ बना है, जिस मामले में उनके खिलाफ पड़ताल हो रही है, उस मामले में जो सबसे अहम सबूत है उस अहम सबूत की फाइल को लेकर वो चली गई और कोर्ट ये कहता है कि या तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया है या वो डॉक्यूमेंट अभी भी उनके पास है। तो फिलहाल डॉक्टर श्री सुदन शर्मा की जो प्री अरेस्ट बेल थी, उसको प्री अरेस्ट बेल के लिए जो उन्होंने गुहार लगाई थी उसे कोर्ट ने माना नहीं है और कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन जो है डिसमिस कर दी है और सीडी फाइल को आईओ को वापस दे दिया है और उन्हें यह कहा है जो कानून कहता है उसके मुताबिक अब आप करें।